श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। संसार में सत्संग बहुत जरूरी है। बिना सत्संग के किसी भी को, कोई भी हो, बिना सत्संग के उसको विवेक नहीं हो सकता। बिना सत्संग के भगवान कथा को भी नहीं समझ पाएगा। जब सत्संग मिला रहेगा तभी भगवान कथा को भी समझ पाएगा, भगवान की लीलाओं को समझ पाएगा। शंकर जी को सत्संग मिला था श्री अगस्त जी के द्वारा। पार्वती जी उस सत्संग से वंचित रह गई थी, तो राम जी की लीला को देख करके शंकर जी का प्रेम उमड़ आया। मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं, खोज रहे हैं, बट बन के जीव जंतुओं से ही पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खग है मृग मधुकर श्रेणी, कहूँ देखी सीता मृग नयनी। देख करके उनको खुशी हुई, क्या मेरे प्रभु की क्या लीला चल रही है। तो उन्होंने गदगद हो करके जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज नसावन, जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किए, अब फिर चल दिए। भीतर से उल्लास भरा पड़ा है, भगवान लीला को देख गदगद है, कभी रोमांच कभी अश्रुपात के मगन है उस लीला को देख। सत्संग मिला था। पार्वती जी सत्संग से वंचित थी, जगत जननी वो भी हैं, लेकिन उनको मोह हो गया। मनुष्य जैसे भगवान कैसे लीला कर सकते हैं, मनुष्य जैसे रो रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कहाँ। तो बिना सत्संग के भगवान की कथा भी नहीं समझ सकता, भगवान लीला भी नहीं समझ सकता। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा कोई नहीं वो तो केवल संसार की कथा सरीके समझ के सुनेगा, आनंद लेगा। लेकिन जिस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति भगवान का हो जाता है, भगवान का हो जाता है, भगवान का जन हो जाता है, भगवान का दास हो जाता है, गले में तुलसी ललाट पर तिलक, सदगुरु के माध्यम से भगवान का मंत्र नाम, जिह्वा पर भगवान का नाम, जिस कथा के द्वारा इस सांसी में ढल जाता है, वो तो सत्संग उसका कारण है। सत्संग से उसको बोध हुआ, ज्ञान। इसलिए बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के, बिना संत महापुरुष। सत्संग अलग चीज है और कथा अलग चीज है। कथा तो पंडित भी कर लेते हैं, कथा तो पढ़ करके पंडित, कथा तो एक से एक संसारिक व्यक्ति जिसके अंदर भक्ति कुछ नहीं, वो भी कथा पढ़ के बढ़िया कथा कह लेगा, लेक्चर दे लेगा। लेकिन सत्संग सब नहीं, सत्संग तो संत करते हैं, संतों सत्संग मिलता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से ही भगवान की कथा से कुछ प्राप्त होगा, और तब जाकर के मोह दूर होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। ये मोह अज्ञान, मोह अज्ञान क्या है? मोह अज्ञान है कि जो अपना है उसको हम नहीं जानते, या जो अपना नहीं उसको मानते हैं। इस शरीर हम नहीं है, शरीर को मानते हम हैं। अशुद्ध आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज, उसको भूल गए, शरीर को अपना मान बैठे। शरीर के जितने संबंधी यही मेरे हैं, यही मेरे हैं, यही मेरे हैं, यह मेरा घर है, यही मेरा बेटा है, यही मेरे रक्षक हैं, इसको मान बैठे। और जो अपने सही में है भगवान राम जी, उनको भूल बैठे। जिससे शाश्वत संबंध है, जो पहले भी था, आज भी मेरा है, पीछे मेरा रहेगा, उसको भूल गए। आज जो न कभी मेरा था, न आज भी मेरा है, न पीछे भी रहेगा, उसी को अपना मान बैठे। इसको मोह कहते हैं। मैं तय तोर मोर, यह माया, यही मोह माया है। सत्संग से ही मोह दूर होता है। फिर कथा से प्रीत बढ़ती है, कथा से स्वरूप का ज्ञान होता है, फिर व्यक्ति उस संत का हो जाता है, वैष्णव हो जाता है, भगवान का हो जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय दृढ़ अनुराग। और लास्ट में क्या कहते हैं? रघुपत मिलहि न बिनु अनुरागा।
बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलेंगे। अनुराग कब होगा? जब सत्संग करेगा, सत्संग से फिर जब कथा सुनेगा तब मोह दूर होगा, फिर अनुराग होगा, तब भगवान मिलेंगे। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। मनुष्य की क्या गिनती है? भगवान शंकर वरदान मांगते हैं राम जी से, बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपानी भगत सदा सत्संग। आपके चरणों मेरी अनपानी भक्ति हो, लेकिन सदा सत्संग, सत्संग मुझे बराबर मिले। सत्संग कीमत भगवान शंकर जानते हैं, इसलिए सत्संग का बड़ा कीमत है। सत्संग से ही जीवन बदल सकता है, सत्संग से ही कौवा भी कोयल हो सकता है, सत्संग से बकुला भी हंस हो सकता है। सत्संगत देखिए तत्काला, काक हों पिक बकऊ मराला। सत्संग से ही सब बदल। एक विषय व्यक्ति भी भगवान का परम अनुरागी हो जाता है सत्संग से। एक महाघोर पाप में रत रहा हुआ व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति, सत्संग मिलता है तो परम भागवत हो जाता है इस सत्संग का। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। श्री सीताराम जी महाराज की जय।